दुनिया के 8 सबसे खूबसूरत पक्षी। नंबर 8, गोल्डन फीजेंट। अगर कोई पक्षी कुदरत की यूनिक फाइटिंग है तो वो है गोल्डन फीजेंट। इसके रेड, ब्लू और ग्रीन कलर इसे रॉयल क्रिएशन से कम नहीं बनाते। ये ज्यादातर चीन में पाया जाता है और अपनी चमकदार फेदर्स और सुपर मूवमेंट्स की वजह से इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी माना जाता है। इनकी लंबी टेल और गोल्डन कलर की चमक इसे दूर से ही देखी जा सकती है। नंबर 7, म्यूट स्वोन यानी हंस हमेशा से ही एलिगेंस, पीस और ब्यूटी का सिंबल रहा है। इसकी पूरे वाइड बॉडी, लंबी गर्दन और ग्रेसफुल स्विमिंग स्टाइल इसे रॉयल लुक देते हैं। स्वोन अपने पार्टनर के साथ लाइफ टाइम रहे और इनकी लव स्टोरीज फेरी टेल्स में भी फेमस हैं। जब ये पानी में धीरे धीरे चलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई सफेद बादल पानी पर तैर रहा हो। इनकी खूबसूरती सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जब ये उड़ते हैं तो इनका विंग स्पैन भी बेहद शानदार दिखता है। नंबर 6, इंडियन पीकॉक। अगर कोई पक्षी रॉयल्टी, ग्रेस और डिवाइन ब्यूटी का सिंबल है तो वो है हमारा नेशनल बर्ड मोर। इसके ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर, लंबी तेल और जबरदस्त डांस मूव्स इसे वर्ल्ड का सबसे अट्रैक्टिव बर्ड बनाते हैं। जब मोर बारिश में अपने खूबसूरत पंख फैलाकर नाचता है, ये सीन किसी भी आर्टिस्ट की पेंटिंग या फोटोग्राफी से कम नहीं लगता। इसकी टेल में मौजूद आई पैटर्न इसे और भी शानदार लुक देते हैं, जो इसे पूरी दुनिया में स्पेशल बनाते हैं। नंबर 5, फ्लेमिंगो। अगर खूबसूरती की बात हो और फ्लेमिंगो का नाम न आए तो लिस्ट अधूरी रह जाएगी। इसका लंबे पैर, स्लिम बॉडी, कर्व नेक और गुलाबी रंग इसे सबसे एलिगेंट बर्ड्स में से एक बनाता है। ये पानी में खड़े होकर अपनी पतली टांगों से बैलेंस बनाए रखता है और झुंड में रहना पसंद करता है। फ्लेमिंगो की खूबसूरती और स्टाइलिश मूवमेंट्स इसे दुनिया के सबसे ग्रेसफुल बर्ड्स में से एक बनाते हैं। नंबर 4, किंगफिशर। किंगफिशर अपने ब्राइट ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन के लिए जाना जाता है, जो इसे किसी ज्वेल की तरह चमकदार बनाता है। इसकी लंबी शार्प चोंच और बिजली जैसी स्पीड इसे दुनिया के सबसे अनोखे और फास्टेस्ट पक्षियों में से एक बनाते हैं। ये ज्यादातर नदियों और तालाबों के पास पाया जाता है और पानी में तेजी से गोता लगाकर मछलियां पकड़ने में माहिर होता है। नंबर 3, रेस्प्लेंडेंट किट्जाल। ये पक्षी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि माया और एज़टेक सभ्यताओं में इसे देवता का रूप भी माना जाता था। सेंट्रल अमेरिका के घन अपने जंगलों में पाया जाने वाला यह पक्षी अपने इरिडेसेंट ग्रीन और ब्राइट रेड कलर की वजह से बेहद खास दिखता है। किट्जाल का सबसे खास फीचर है इसकी लंबी फ्लोइंग टेल, जो इसे एकदम रॉयल लुक देती है। नंबर 2, स्कारलेट मेको। अगर कोई पक्षी वाइल्ड और वाइब्रेंट कलर्स का बेस्ट एग्जाम्पल है तो वो है रेड मैको। इसके रेड, ब्लू और येलो फेथर्स इसे एकदम परफेक्ट इफेक्ट ट्रॉपिकल लुक देते हैं, जिसे देखते ही मन खुश हो जाता है। ये इंटेलिजेंट और सोशल बर्ड्स होते हैं जो साउथ अमेरिका के डेंस जंगलों में पाए जाते हैं। इनकी शार्प और स्ट्रॉन्ग बीक कितनी पावरफुल होती है कि ये आराम से नारियल तक तोड़ सकते हैं। इसके अलावा ये बर्ड्स इंसानों की आवाज भी कॉपी कर सकते हैं, जो इन्हें और भी यूनिक बनाता है। नंबर 1, वुड डक। वुड डक को देखो तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने इसे हाथ से डिजाइन किया हो। इसकी गहरी हरी, पर्पल और ब्राउन शेड्स वाली बॉडी इसे बेहद खूबसूरत बनाती है। ये ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और इसकी खासियत यह है कि ये सिर्फ पानी में नहीं बल्कि पेड़ों पर भी आराम से बैठ सकता है। वुड डक के मेल्स यानी नर पक्षी खास तौर पर बहुत ब्राइट कलर के होते हैं, जबकि फीमेल्स हल्के रंग की होती है। ये है लेडी एमहर्स्ट फेजेंट, जो कि एक खूबसूरत पक्षी है। ये अपनी लंबी पूंछ और रंगीन पंखों के लिए जाना जाता है। ये ज्यादातर चाइना और म्यांमार में पाए जाते हैं। मेल फेजेंट फीमेल के मुकाबले काफी सुंदर होते हैं। ये मुख्य रूप से बीज, फल और कीड़ों को खाते हैं। ये पक्षी ज्यादातर समय जमीन पर चलना पसंद करते हैं। ये 10 साल तक जीवित रह सकते हैं। रिद्धि भर की ये चिड़िया धरती की सबसे तेज क्रिएचर है, क्योंकि ये अपने पंख को 1 सेकंड में 80 बार फड़फड़ा सकती है। दरअसल इस चिड़िया का नाम है हमिंग बर्ड, जो अपने शानदार फुर्ती के लिए जानी जाती है, जिसका दिल 1 मिनट में 1200 बार धड़कता है। ये खुद को इतना बैलेंस कर सकती है कि ये आसमान में एक जगह खड़ी रह सकती है और पीछे की ओर उड़ भी सकती है। इसके अंदर जितनी फुर्ती है उतनी एनर्जी ये खर्च भी करती है। इसीलिए इसे हर 10 से 15 मिनट में भूख लगती है। लेकिन इनका खाना नहीं होता, बल्कि इनका ज्यादातर पीना होता है, क्योंकि ये फूलों का रस पीती है, वो भी दिन भर में 1000 से 2000 फूलों का रस। ये है सैंड ग्रॉस, जो अपने पंखों से अपने बच्चों को पानी पिलाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि सैंड ग्रॉस भयंकर सूखे में अपने बच्चों को जन्म देते हैं।
जहां आसपास कहीं पानी नहीं होता है, जिससे इन्हें पानी के लिए 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और जब ये पानी के पास पहुंच जाते हैं तो ये अपने पेट और छाती के पंखों को पानी में डुबाकर एक ही बार में 20 से 30 मिलीलीटर तक पानी सोख लेते हैं। फिर सैंड ग्रॉस तेजी से अपने घोंसले की ओर उड़ते हैं ताकि पानी सूखने से पहले बच्चों तक पहुंचाया जा सके। फिर इनके बच्चे उसके भीगे हुए पंखों को चूसकर धीरे धीरे पानी पीकर प्यास बुझाते हैं। गर्मियों में घूमने के लिए भारत के सबसे सस्ते टूरिस्ट प्लेसेस। गर्मी की छुट्टियां हैं लेकिन बजट टाइट है, तो ये जगहें आपकी जेब भी बचाएंगी और दिल भी जीत लेंगी। नंबर 7, मेघालय। अगर आप गर्मी से तंग आ चुके हैं और बारिश की बूंदों में भीगते हुए पहाड़ों के बीच सुकून की तलाश में हैं, तो मेघालय आपका अगला ठिकाना है। शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है और चेरापूंजी को दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह। लेकिन इनका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इनका जेब फ्रेंडली नेचर। 300 से 500 रुपए में आरामदायक गेस्ट हाउस, 150 रुपए की सादा लेकिन टेस्टी लोकल थाली और टैक्सी शेयरिंग के जरिए ट्रिप और भी सस्ती। बारिश, हरियाली और बादलों में डूबे ये पहाड़ गर्मी को चुटकियों में मिटा देते हैं। नंबर 6, दार्जिलिंग। अगर आप किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां सुबह की चाय वाकई जन्नत जैसी लगे, तो दार्जिलिंग जरूर जाए। टॉय ट्रेन की छुक छुक आवाज, बर्फ से ढकी कंचनजंगा की छोटी और बजट में पूरी हो जाने वाली जर्नी, ये दार्जिलिंग का असली जादू है। यहाँ सिर्फ 800 से 1000 रुपए में मिलते हैं सुंदर होटल्स और 100 रुपए में गर्मा गर्म मोमोज या थुक्पा। यहाँ की लोकल ट्रैवलिंग भी इतनी सस्ती है कि आप कम पैसों में ज्यादा नजारे देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की हवा में जो शांति है वो कहीं और नहीं मिलती। नंबर 5, वर्कला। समुंदर किनारे ऊंचे चट्टानों पर बने इस छोटे से कस्बे में आपको गोवा से भी ज्यादा सुकून और उससे भी कम खर्च में बेहतरीन ट्रिप मिल सकती है। वर्कला बीच पर बैठकर सूरज को समुंदर में डूबते देखना यहाँ की सबसे रोमांटिक बातों में से एक है। यहाँ आपको सिर्फ 5 से 800 रुपए में मिलते हैं बीच फ्रंट हॉस्टल्स और 150 रुपए में साउथ इंडियन थाली या सी फूड प्लेट। यहाँ का आयुर्वेदिक स्पा और शांत वातावरण गर्मियों की थकान उतारने के लिए परफेक्ट है। नंबर 4, ऋषिकेश। अगर आपको लगता है कि आध्यात्मिक शांति और एडवेंचर एक साथ नहीं हो सकते, तो एक बार ऋषिकेश जरूर जाए। यहाँ गंगा किनारे आप ध्यान भी लगा सकते हैं और उसी गंगा में रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। हॉस्टल सिर्फ 300 रुपए से शुरू हो जाते हैं और लोकल ढाबों पर 100 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है। चाहे आप सुबह की गंगा आरती में भाग लें या शाम को लक्ष्मण झूला के पास ठंडी हवा का आनंद लें, यहाँ आपका हर लम्हा यादगार बनेगा। नंबर 3, पचमढ़ी। मध्य भारत में बसा ये अकेला हिल स्टेशन आज भी कई लोगों के लिए अनजाना सा खजाना है। हरियाली, झरने, प्राचीन गुफाएं और ट्रैकिंग रूट्स, सब कुछ कम बजट में। सरकारी टूरिस्ट लॉज 500 रुपए में मिल जाते हैं और 150 रुपए में देसी थाली। यहाँ आप बी फॉल के झरने में नहा सकते हैं, जटाशंकर गुफा में ध्यान लगा सकते हैं और सड़कों पर बिना ट्रैफिक के बाइक चला सकते हैं। एक सस्ती, शांत और सुंदर ट्रिप के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। नंबर 2, कसोल। पार्वती घाटी का ये छोटा सा गांव हर घुमक्कड़ की लिस्ट में टॉप पर होता है। सस्ते कैफे, कम भीड़ और ढेर सारी ट्रैकिंग, यही है कसोल की पहचान। 500 रुपए में डॉर्म स्टे, 200 रुपए में इजरायली या हिमाचली खाना और आसपास की जगहें जैसे मणिकर्ण या तोश गांव, यानी कुल मिलाकर एक परफेक्ट सस्ता समर गेटवे। यहाँ का स्लो लाइफस्टाइल आपको शहर की भाग दौड़ से दूर एक नई दुनिया में ले जाता है। नंबर 1, मैक्लोडगंज। धर्मशाला के पास तिब्बती कल्चर में डूबा ये हिल टाउन हर तरह के ट्रैवलर को अपनी ओर खींचता है। ट्रिउन ट्रैक, दलाई लामा का मंदिर, लोकल तिब्बती मार्केट्स और सब कुछ बजट में। यहाँ 500 रुपए में खूबसूरत होमस्टे मिलते हैं और 200 रुपए में पेट भरने वाली थाली। यहाँ का मौसम गर्मियों में भी इतना ठंडा रहता है कि आपको पंखे की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुबह सुबह की सर्द हवा और पहाड़ों की चुप्पी मन को गहराई से छू जाती है। सुनारों की दुकानों में जितना सोना है उससे 1000 गुना ज्यादा इन खदानों की मिट्टी में छिपा है। ये हैं भारत की 7 सबसे बड़ी सोने की खदानें, जहाँ से खरबों रुपये का सोना निकाला जा चुका है। नंबर 7, लावा गोल्ड माइंस, झारखंड। झारखंड की मिट्टी में वैसे तो कोयले की खुशबू बसती है, लेकिन लावा गांव के नीचे छिपा है सोने का खजाना। लावा गोल्ड माइंस अब तक चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि यहाँ की जमीन में लाखों टन सोने के भंडार होने की संभावना पाई गई है। हालांकि माइनिंग पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ करीब 55 टन से ज्यादा सोना हो सकता है। यानी अगर ये खदान पूरी तरह चालू हो गई तो ये भारत की सबसे बड़ी गोल्ड माइन बन सकती है। नंबर 6, हीराबुद्दीनी गोल्ड माइन, कर्नाटक। कर्नाटक की धरती सोने के मामले में किसी राजा के खजाने से कम नहीं। हीराबुद्दीनी गोल्ड माइन भले ही बाकी माइंस जितनी फेमस ना हो, लेकिन इसके अंदर छिपा सोना काफी हाई क्वालिटी का माना जाता है। अब तक इस माइन से करीब 25 टन सोना निकाला जा चुका है। ये खदान हुट्टी गोल्ड माइंस के मैनेजमेंट के अधीन आती है
और यहाँ की गहराइयों में अभी भी काफी मात्रा में सोना बाकी है, जिसे धीरे धीरे निकाला जा रहा है। नंबर 5, केरल गोल्ड फील्ड्स। केरल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ की पहाड़ियों के अंदर छिपे सोने को बहुत कम लोग जानते हैं। केरल गोल्ड फील्ड्स में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान माइनिंग की शुरुआत हुई थी। हालांकि अब तक यहां से लगभग 16 टन सोना निकाला गया है, लेकिन कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां अभी भी दोबारा एक्सप्लोरेशन की जरूरत है, क्योंकि खनिज संपदा काफी गहराई में मौजूद हो सकती है। अगर यहां फिर से माइनिंग शुरू होती है तो ये एक बड़ा सोर्स बन सकता है। नंबर 4, धारवाड़ शिमोगा बेल्ट, कर्नाटक। कर्नाटक का ये बेल्ट एक नहीं बल्कि कई छोटी बड़ी गोल्ड माइंस का घर है। धारवाड़ शिमोगा बेल्ट में गोल्ड की मौजूदगी बहुत समय से जानी जाती है। यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ने जो एस्टिमेशन दिया है उसके मुताबिक इस बेल्ट में करीब 10 टन से ज्यादा सोना निकाला जा चुका है और कुछ टन अभी भी जमीन में दबा हुआ है। खास बात यह है कि यहाँ की माइनिंग एक्टिविटीज पिछले कुछ सालों में फिर से शुरू की गई है, क्योंकि तकनीक अब पहले से ज्यादा एडवांस हो चुकी है। नंबर 3, रामगिरी गोल्ड फील्ड्स, आंध्र प्रदेश। रामगिरी की ये खदान अब थोड़ी शांत हो चुकी है, लेकिन एक दौर में ये आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा गोल्ड माइनिंग हब हुआ करता था। अंग्रेजी हुकूमत के समय यहां खूब माइनिंग हुई और तब से लेकर अब तक इस माइन से करीब 5 टन सोना निकाला जा चुका है। हालांकि अब ये माइन बंद है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसे फिर से एक्टिवेट करने की योजना पर काम कर रही है, क्योंकि यहां अभी भी सोने का अच्छा खासा भंडार होने की संभावना है। नंबर 2, हुट्टी गोल्ड माइंस, कर्नाटक। हुट्टी गोल्ड माइंस को कर्नाटक का सोने का दिल कहा जाता है। ये भारत की सबसे पुरानी एक्टिव गोल्ड माइन है और आज भी यहाँ से रोजाना टनों सोना निकाला जाता है। अब तक इस माइन से करीब 108 टन सोना निकाला जा चुका है। यहाँ का ऑपरेशन एकदम प्रोफेशनल और टेक्नोलॉजिकल तरीके से होता है और हर दिन नए जोन में ड्रिलिंग करके सोने की खोज की जाती है। हुट्टी माइंस आज भी भारत की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली गोल्ड माइन बनी हुई है। नंबर 1, कोलार गोल्ड फील्ड्स, कर्नाटक। अब बात उस माइन की जिसकी कहानी इतिहास और सिनेमा दोनों में दर्ज है। इसका नाम है KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स। ब्रिटिश दौर में शुरू हुई इस खदान ने सोने की ऐसी बरसात की कि ये दुनिया की दूसरी सबसे गहरी और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाली गोल्ड माइन बन गई। अब तक KGF से करीब 800 टन सोना निकाला जा चुका है। हालांकि ये माइन 2001 में बंद कर दी गई थी, लेकिन आज भी इसके नाम पर बनी फिल्में और इसके खजाने की कहानियां लोगों को रोमांचित कर देती हैं। दुनिया के 10 सबसे अजीब पेड़ जो किस्मत से ही देखने को मिलते हैं। नंबर 10, क्रोक्ड फॉरेस्ट। पोलैंड के ग्रेफिनो इलाके में मौजूद है एक ऐसा जंगल जहां 400 से ज्यादा पेड़ अजीब तरीके से मुड़े हुए हैं। ये सारे पेड़ एक जैसी दिशा में झुके हुए हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर इन्हें मोड़ दिया हो। ये पेड़ 1930 के दशक में लगाए गए थे, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि इन्हें ऐसा क्यों उगाया गया। इस रहस्य को देखने हर साल सैकड़ों लोग पोलैंड जाते हैं। नंबर 9, ट्री ऑफ 40 फ्रूट। अब बात करते हैं एक ऐसे पेड़ की जो किसी जादू से कम नहीं है। अमेरिका के एक विजुअल आर्ट प्रोफेसर ने इस पेड़ को तैयार किया है और इस पर पूरे 40 अलग अलग फलों की किस्में उगती हैं। हाँ, आपने सही सुना, एक ही पेड़ और 40 तरह के फल। यह पेड़ ग्राफ्टिंग तकनीक से तैयार किया गया है और हर फल का अपना अलग मौसम होता है। नंबर 8, रेनबो यूकेलिप्टस। ये पेड़ ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटर ने इसे ब्रश से रंग दिया हो। रेनबो यूकेलिप्टस का तना रंग बिरंगा होता है। हरा, नीला, नारंगी और बैंगनी शेड्स इसमें दिखते हैं। यह मुख्य रूप से फिलीपींस में पाया जाता है, लेकिन भारत में भी इसे रंगीन बाबुल कहा जाता है और कुछ जगहों पर इसे देखा जा सकता है। नंबर 7, बॉटल ट्री। नामीबिया के सूखे इलाकों में पाए जाने वाले ये पेड़ बिल्कुल बोतल जैसे दिखते हैं। जब ये पेड़ जवान होते हैं तो सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है इनका तना फूलने लगता है और बोतल जैसा आकार ले लेता है। इनके अंदर सफेद जहरीला रस होता है जिसे पुराने जमाने में शिकारी अपने तीरों पर लगाते थे। नंबर 6, बुरांस ट्री। बुरांस या रोडोडेंड्रन ट्री अपनी खूबसूरत लाल गुलाबी फूलों के लिए जाना जाता है। यह जापान का राष्ट्रीय पेड़ है, लेकिन भारत में भी खासकर उत्तराखंड और हिमाचल में आपको यह देखने को मिल जाएगा। फूलों के मौसम में यह पेड़ ऐसा लगता है जैसे गुलाबी और लाल रंग की चादर ओढ़े हो। नंबर 5, ड्रैगन ब्लड ट्री। यह पेड़ दिखने में जितना अजीब है उतनी ही रहस्यमयी है इसकी खासियत। इसका तना पतला होता है और ऊपर जाकर फैल जाता है जैसे कोई उल्टा छाता। इसे काटने पर खून जैसा लाल रस निकलता है, इसी वजह से इसका नाम ड्रैगन ब्लड ट्री पड़ा। ये पेड़ यमन के सोकोट्रा आइलैंड पर पाए जाते हैं। नंबर 4, वावोना ट्री। वावोना ट्री कभी कैलिफोर्निया के योसेमिटी पार्क में सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट था। इस विशाल सिक्वाया पेड़ के तने में एक रास्ता काटा गया था ताकि लोग इसके बीच से गुजर सकें, लेकिन 1959 में भारी बर्फबारी के कारण ये पेड़ गिर गया। गिरने से पहले इसकी लंबाई 227 फीट थी। नंबर 3, बाओबाब ट्री। अफ्रीका के इन पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ उल्टा उगा हो, जड़ें ऊपर और तना जमीन के अंदर। दरअसल इन पेड़ों की शाखाएं इतनी मोटी और उलझी होती
होती हैं कि वो जड़ों जैसी लगती हैं। ये पेड़ 30 मीटर तक ऊंचे और 11 मीटर तक चौड़े हो सकते हैं और इनमें हजारों लीटर पानी जमा रहता है, इसलिए इन्हें ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। नंबर 2, ओल्ड विस्टेरिया ट्री। जापान में स्थित ये विस्टेरिया पेड़ फूलों का स्वर्ग कहा जाता है। पूरे 1900 वर्ग मीटर में फैला ये पेड़ जब फूलों से लद जाता है तो बैंगनी और गुलाबी फूलों की छत जैसी बन जाती है, मगर इन फूलों को पूरी तरह खिलने में 5 से 15 साल का वक्त लगता है। इस नजारे को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। नंबर 1, ग्रेट सिक्वाया ट्री। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे विशाल और भारी पेड़ों में से एक, द ग्रेट सेक्वाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद ये पेड़ 275 फीट तक ऊंचे होते हैं और इनका वजन 2 करोड़ 27 लाख पाउंड तक जा सकता है। इन्हीं पेड़ों के नाम पर सीक्वोया नेशनल पार्क भी बना है, जो पूरी दुनिया के नेचर लवर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।